सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि का मई का राशिफल। कर्क राशि वालों के ऊपर मई के महीने में बहुत ही ज्यादा शुभ फल मिलने की स्थिति आ रही है। पूरे महीने गज केसरी योग, बुधादित्य योग, चतुर्ग्रही योग, उच्च का शुक्र, बहुत सारे द्वितीय दशमस्त यानी कि एक साथ ऐसे योग बनने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। 1 मई से लेकर के 31 मई तक कौन कौन से प्लैनेट कब और कैसे आपको शुभ फल देंगे, कौन सा प्लैनेट आपके लिए नेगेटिव फल देने वाला है, किस प्लैनेट से आपको रहना होगा सावधान और उस अवस्था में आपको क्या करना होगा, सारी बातें डिटेल से बतलाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं गोचर की। तो सूर्य से लेकर के राहु केतु ये सभी प्लैनेट अपने एक्सिस पे चलते रहते हैं और एक गोचर होता है यानी कि एक राशि से दूसरी राशि में चलने का। अब सूर्य देव अभी आपके उच्च होकर के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, मेष राशि में उच्च होते हैं और आपके लिए 2nd हाउस के स्वामी हैं, द्वितीय हैं। द्वितीय दशमस्त यानी कि द्वितीय भाव का जो स्वामी है अपने भाव से 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 2nd हाउस का स्वामी यानी कि द्वितीय भाव का मालिक अपने भाव से जब 9वें भाव में बैठ जाएगा तो वो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा बड़ा शुभ फल देता है, खासकर उस स्थिति में जब वो खुद ही उच्च हो। सूर्य देव मेष राशि में उच्च होते हैं, तुला में नीच होते हैं। तो मेष राशि में उच्च का सूर्य द्वितीय 10वें भाव में आपके लिए रोजगार से संबंधित बहुत ही बड़ा शुभ फल देने वाला है। सूर्य 10वें भाव में बुध के साथ भी रहेंगे और सूर्य और बुध जब एक साथ हो जाते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। बुध आदित्य योग कब से कब तक रहेगा? 4 मई को बुध मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी आपके लिए एक साथ सभी 4 जो ग्रह हैं वो 9वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि मीन राशि में है, जब से आपकी अढ़ैया टूटी है तब से शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं, आपके 9वें भाव में चले गए हैं, आपके भाग्य स्थान में चले गए हैं। राहु वहां ऑलरेडी है। शुक्र उच्च होकर के 9वें भाव में बैठे हुए हैं और बुध भी 4 मई तक वहीं पर है। किसी किसी पंचांग में 7 मई दिखला रहा है तो 1 से 2 दिन का फर्क रहता है गोचर का, तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता है कि 4 या 7, लेकिन इतना जरूर है कि 4 मई पंचांग में दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर के हिसाब से 6 या 7 को भी गोचर दिखलाया जा रहा है। तो जो भी होगा बुध आपके भाग्य भाव से निकल करके अपने मित्र सूर्य के साथ 10वें भाव में चले जाएंगे। 10वें भाव में जब बुध का गोचर होगा तो सबसे बड़ी स्थिति बनेगी कि वहां पर बुधादित्य योग बनेगा। बुधादित्य योग जो होता है और 10वें भाव का जो बुध होता है, 10th हाउस में जब सूर्य जाए और बुध जब 10th हाउस में जाए तो गोचर में सबसे अच्छा फल यह है कि नए पद की प्राप्ति होती है। अब नए पद की प्राप्ति के लिए हो सके जो विद्यार्थी जो लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी और प्रमोशन का भी योग बनता है। कुछ ऐसा बनेगा कि आपको आजीविका में आपको अकस्मात बड़ा फायदा मिलेगा। व्यवसाय की वृद्धि होती है। बुध जो है वो व्यवसाय का कारक प्लेनेट है और बुध जब 10th हाउस में चला जाए और वो भी बुधादित्य योग में मित्र के साथ, कोई भी प्लेनेट जब मित्र के साथ हो जाता है तो वो अच्छा फल देना शुरू कर देता है, वो भी उच्च का सूर्य। तो बुधादित्य योग चूंकि 4 मई को मेष राशि में बुध का प्रवेश है और 17 मई को फिर से वृषभ राशि में प्रवेश है। तो मई के महीने में ही जो ही सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे संक्रांति के बाद 15 मई के आसपास, 15 मई के बाद तो क्या होगा, बुध और सूर्य की फिर से युति एकादश भाव में बन जाएगी। वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी रहेगी। अब बात करते हैं लग्नेश चंद्रमा की। चूंकि आपका लग्नेश चंद्रमा है, हर 2.5 दिन पर ही वो घर को बदल लेते हैं, यानी कि एक राशि में रहे फिर 2.5 दिन एक राशि से दूसरी राशि में गए। अब होगा क्या, चंद्रमा और मंगल की भी युति बनेगी। इसके साथ ही साथ गुरु अभी आपके वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि से जब जब 4थे भाव में चंद्रमा जाएंगे, जब जब 7वें भाव में चंद्रमा जाएंगे, जब जब 10वें भाव में चंद्रमा जाएंगे तो गज केसरी योग भी बनता चला जाएगा।
यानी कि कर्क राशि वालों के लिए ये सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि अगर चंद्रमा जल्दी जल्दी घर बदलते हैं तो एक फायदा ये जरूर होता है कि महीने में कम से कम एक हफ्ता में 30 दिन के अंदर कम से कम 5 से 6 दिन आपकी कुंडली पर गजकेसरी योग जरूर बनता है, क्योंकि गुरु से चंद्रमा केंद्र में आ ही जाते हैं। जब केंद्र में आ जाएंगे तो गुरु चंद्रमा अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। अब बात करें राहु की, तो राहु आपके 18 मई 2025 को आपकी राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहां पर थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। अष्टम भाव का राहु कहीं कहीं पर अच्छा फल देते हैं। अष्टम भाव का राहु अकस्मात कुछ अच्छा फल देंगे, अकस्मात धन की वृद्धि कर सकते हैं, अकस्मात आपको जब पीएचडी का आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, आपको शोध में सफलता मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ अष्टम भाव का राहु बीमारी भी देता है, गुह्य बीमारी देता है जो थोड़ा जल्दी से डायग्नोस नहीं होता। और साथ ही साथ मंगल भी लग्न में नीच का ही है, तो मंगल की वजह से भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखनी पड़ेगी। आग का खतरा रहता है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है, क्योंकि नीच का मंगल लग्न में है। और लग्न में जब मंगल आ जाए तो सप्तम भाव को भी वो देखता है, और सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है। तो यहाँ पे अगर मैं पूरी डिटेल में बतलाऊं तो मंगल और राहु मई के महीने में आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर दे रहे हैं, जिसके लिए आपको राहु अगर आपकी दशा चल रही है, अगर राहु की अंतरदशा चल रही है तब तो ज्यादा फल मिलेगा। अगर नहीं है, राहु की दशा अंतरदशा अगर आपकी नहीं है तो गोचर में कोई विशेष नेगेटिव फल आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मंगल जो कि आपके प्रबल बली राजयोग कारक है, पंचमेश भी हैं और दशमेश भी हैं, ऊपर से वो नीच होकर के लग्न में है, तो इसके शांत्यर्थ आपको हनुमान जी की जो है आराधना करनी चाहिए। अब अगर राहु अष्टम भाव में रहेंगे 18 महीने तक, तो क्या 18 महीने तक आपको हर हाल में प्रतिकूल फल ही मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। राहु 18 महीने तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, और अगर आपकी गुरु की दशा चलेगी, मंगल की दशा चलेगी, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। किसी की राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा अगर उसी समय में आ जाए 14 मई के बाद, 18 मई के बाद, तो क्या होगा, आपके लिए थोड़ी दिक्कत आएगी। तो अगर ऐसी परिस्थिति किसी की आती है 18 मई के बाद राहु अष्टम में और राहु की ही महादशा अंतरदशा अगर चले, तो आपको ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना होगा डेली। और किसी सफाई कर्मचारी को शुक्रवार या शनिवार को कुछ राशि, कुछ राशन, कुछ अनाज आप दान करते रहें। इससे क्या होगा कि राहु देव बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे। और अगर हो सके तो किसी नेत्रहीन को या नेत्रहीन विद्यालय में कुछ डोनेशन दे दें, या किसी नेत्रहीन को कुछ भी जो हो सकता है आपसे कपड़ा, धन, खाना, वो करवा दे। तो इससे क्या होगा कि राहु की जो निगेटिविटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। गुरु की बात करें, गुरु का सबसे ज्यादा अच्छा फल आपको अभी मिल रहा है। विवाह करवाएंगे गुरु, क्योंकि वो अभी एकादश भाव में है। सप्तम भाव पर में पूरी दृष्टि, पंचम भाव पर में पूरी दृष्टि, तीसरे भाव पर में पूरी दृष्टि। तो एकादश भाव का जो गुरु होते हैं वो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो गुरु ने यहाँ पे आपको मांगलिक कार्य जरूर करवाया होगा। अब बात करते हैं 14 मई से क्या होगा। 14 मई को गुरु चले जाएंगे आपके द्वादश भाव में, और कौन है आपके हैं 9th हाउस के लॉर्ड, यानी कि नवमेश हैं। नवम भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में जब चले जाएंगे तो 9वां भाव जो होता है वो भी विदेश का होता है, 12वां भाव भी होता है विदेश का। तो इसमें क्या होता है, लंबी यात्राएं बनती हैं, जन्मभूमि से ज्यादा दूरी पर आप जाएंगे, विदेश यात्रा का योग बनेगा, और विदेश में जाकर के नौकरी प्राप्त करने का अवसर आपको मिलेगा। तो ये निश्चित है कि गुरु के गोचर से आपको यहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छा फल मिलने वाला है। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव में बहुत ज्यादा सुख समृद्धि आ जाती है। तो गुरु की पहली दृष्टि आपके चौथे भाव पर में पड़ेगी पूरे लगभग 13 महीने के लिए। बीच में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में गुरु आपके लग्न में आ जाएंगे उच्च होकर के, हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। उस समय तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल मिलेगा, तो वो उस समय में बतलाएंगे। फिलहाल ये देखिए कि द्वादश भाव में जब गुरु जाएंगे तो छठे भाव पर में पूरी दृष्टि पड़ेगी, और छठे भाव पर में गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो शत्रु, कर्जा, बीमारी, इन तीनों से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि छठा भाव जो होता है मित्रों, शत्रु का होता है, कर्जा का होता है, बीमारी का होता है।
और गुरु की दृष्टि जिस भाव में पड़े वो भाव निहाल हो जाता है। तो गुरु की पूरी दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ेगी और वो भी गुरु का अपना ही घर है। तो जब किसी शुभ प्लैनेट की अपने ही घर पर में दृष्टि पड़ती है तो उस घर से संबंधित जो काम है उसमें तेजी आ जाती है, शुभता प्रदान होती है। तो शत्रु कर्जा बीमारी बिल्कुल हट जाएंगे। छठा भाव नौकरी का भी है और नौकर का भी है, तो नौकरी से संबंधित आपको इसमें लाभ मिलेगा। भूमि भवन और वाहन, भूमि भवन और वाहन का जो कारक है वो चौथा घर होता है। चौथे घर पे भी गुरु की पूरी दृष्टि पड़ेगी, यानी कि पांचवी दृष्टि पड़ेगी। तो यहां पर भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो मई के महीने में स्टार्टिंग से ही आपको बुधादित्य योग का फल मिलेगा, चतुर्ग्रही योग का फल मिलेगा, उच्च का जो शुक्र है आपका उसका शुभ फल मिलेगा और बुधादित्य योग पूरे महीने रहेंगे। और गुरु जब द्वादश भाव में चला जाएगा, यानी कि गुरु जो देव गुरु बृहस्पति जब द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए हर हाल में वैभवता प्रदान करेंगे। आपका जो समस्या है शत्रु कर्जा बीमारी वो हटेगा, नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ी सफलता मिलेगी क्योंकि छठा भाव भी नौकरी का ही होता है। तो नौकरी से संबंधित आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया, यानी कि विदेश यात्रा की संभावना बढ़ जाती है। वीजा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको विदेश जाने का जो भी आप प्रयास कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। विदेश से जुड़े जो भी काम होंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता तो मिलेगी। अब केवल सावधानी आपको मंगल से रखनी है, राहु से रखनी है। राहु की विशेष सावधानी तब रखनी है जब राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हो। मंगल चूंकि नीच का होकर के लग्न में अभी रहेंगे पूरे मई, जून से अगला बनाएंगे, लेकिन मई भर पूरा रहेंगे। तो आपको 3 बार हनुमान जी की चालीसा पाठ करनी है। और हनुमान जी चूंकि आपके पंचमेश भी हैं और पंचमेश जो भी होता है वो इष्ट होता है, तो आपके जो इष्ट है वो हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी की आप पूजा आराधना करते रहें। शनि देव की अढ़ैया समाप्त हो चुकी है और मई के महीने से पूरा शुभ फल लेने के लिए आप तैयार रहें। गुरु, मंगल और शिव जी, यानी कि बृहस्पति देव की, मंगल की और चंद्रमा शिव की पूजा करें। ये जो तीनों जो देव हैं, लग्नेश आपका चंद्रमा है, पंचमेश आपका मंगल है और 9वें घर का मालिक आपका गुरु है। तो गुरु के लिए विष्णु भगवान की, पंचम के लिए हनुमान जी की और लग्न के लिए शिव जी की आराधना करें। निश्चित रूप से जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी सब खत्म हो जाएंगी और आप सफलता प्राप्त करेंगे। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।